अच्छा, वृंदा सिंह भी आई हैं, मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। जी सर, नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। जी। जी, बताएँ। बस आप जो ये स्ट्रीम करते हैं और जो जागरूकता डाल रहे हैं समाज में, मेरे अंदर तो ये लगता है जैसे एक बड़ी क्रांति शुरू हो चुकी है अंदर-अंदर। मतलब उजागर अभी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, लेकिन ये जैसे एक होता है ना चिंगारी जैसे लग चुकी है। और मैं खुद पे बताऊँ तो मैं आपके स्ट्रीम 1 साल या उससे थोड़ा कम टाइम से सुन रही हूँ और मेरी खुद की बुद्धि इतनी खुली है देखते-देखते, सुनते-सुनते कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन इतनी जानकारी होती है ना सर कि उसको याद करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। समझ में नहीं आता कैसे इतनी सारी चीज़ें याद करें, इतने सीक्वेंस में इतने डेट्स होते हैं। क्योंकि कभी किसी को समझाना होता है ना तो प्रूफ के साथ समझाना होता है, डेट वाइज़ समझाना होता है, जहाँ हिस्ट्री का कंसर्न होता है या फिर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होते हैं उनका रेफरेंस देना होता है, तो भूल जाती हूँ। कैसे इसको याद करें? मतलब ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी एक चीज़ ये भी पूछना चाहती थी कि ये जो जातियों को कब बाँटा गया और इसके जो सरनेम सारी जातियों के जो सरनेम लगाए जाते हैं, वो उनकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, किन परिस्थितियों में हुई, इसके बारे में जानना चाहती थी मैं कि अगर कोई आपने स्ट्रीम किया हो तो मुझे बताएँ उसके बारे में। और आपका काम इतना अच्छा आप सब लोगों का मैंने गाना सुनना छोड़ दिया, फ़िल्म देखना छोड़ दिया क्योंकि लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्यों ना कुछ जानकारी अर्जित करूँ ये सब आपकी स्ट्रीम सुन कर के। जैसे ये अभी आप रैशनल वर्ल्ड चला रहे हैं या फिर जब साइंस जर्नी है में आप जानकारियाँ देते हैं और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। इतने सारे हैं ना कि एक दिन कम पड़ जाता है देखने के लिए। कैसे-कैसे देखें और कैसे-कैसे याद करें, ज्ञान का भंडार है, आँखें खोल देने वाली बात है। और जब मैंने एक चीज़ और है, जब मैंने बीए में मेरा था एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी सब्सिडियरी सब्जेक्ट था। तो उसमें ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में उठता था कि वैदिक काल का डेफ़िनिट टाइम कभी मेंशन नहीं किया गया। सबको मतलब वैसे अंधेरे में कोई रामायण इतने साल पहले तो इतने अरे जब मतलब प्रागैतिहासिक काल का ब्यौरा मिल जा रहा है, सब कुछ ब्यौरा मिल जा रहा है, पाषाण काल, लौह काल, ताम्र वगैरह मतलब जितने भी सबके एविडेंसेस मिल जा रहे हैं, फॉसिल्स मिल रहे हैं। लेकिन वैदिक काल का कोई डेफिनिट टाइम जो होता है, बताया ही नहीं जा रहा है। रामायण हुआ या महाभारत हुआ, किसी का डेफिनिट टाइम ये क्वेश्चन मुझे तब उठा था, जब मैं पढ़ रही थी और वो तभी उठा था लेकिन मैं सबसे पूछती थी, कोई नहीं बता पाता था, वो तो शुरू से है। अरे शुरू से क्या है मतलब शुरू से तो पृथ्वी का मतलब ओरिजिन क्या कब हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई गई। मानव का ही विकास जो होमो सेपियंस कैसे ग्रो किए, वो सब बताया गया। लेकिन इन सब की जानकारी उनमें नहीं मिलती और उसका कोई डेफिनिट टाइम भी नहीं मिलता है। और कल्पनाओं की उड़ान तो ऐसी है उनमें कि बस पूछिए मत। जैसे एक छोटा बच्चा कुछ भी कल्पना करता है, जो हुँ, नॉनसेंस हुँ, होता है टोटली, वैसी कल्पनाएँ तो हैं उसमें। आपको बताऊँ मैं हुँ। मतलब श्री दुर्गा सप्तशती मतलब ऐसे नाम ले रही हुँ, हूँ हुँ, मैं। हुँ। लेकिन मैं उसको पढ़ती थी तो मुझे लगता था ना कि क्या ये काकभूषुंडी बोल रहे हैं। हाँ, हुँ, और मार्कंडेय पुराण का ही वो अंश है उसमें। इतनी गप मतलब दुर्गा जी हैं तो पूरी उनके दाँत लाल हैं, आँखें लाल हैं, बाल लाल हैं, सब कुछ लाल ही लाल है। एक हुँ, हुँ। अध्याय में ऐसा वर्णन है। मुझे लगता था ये क्या बेवकूफ़ी है, मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसे कैसे सब कुछ लाल है तो पहचानेंगे कैसे? खाली जो मतलब आँख-वाँख सब लाल कैसे हो सकता है? ऐसा तो मैंने कोई इंसान देखा नहीं कि सब कुछ लाल ही लाल है। ये सारे हुँ, क्वेश्चन हुँ। मुझे उठते थे। हाँ, ख़ैर पढ़ना छोड़ दिया है 1-2 सालों से। मैं बहुत व्रत वग़ैरह करती थी और जब से स्ट्रीम सुना तब से तो और भी मुझे मतलब जब तार्किक मेरा जो अंदर कहते हैं ना जो अंकुर अंदर बचपन से फूटा होता है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। हुँ, पूजा-पाठ हुँ। वग़ैरह हमें तो संस्कारों में मिलता है ना, रोज़मर्रा की उसमें मिलता है।
पूजा, 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 पूजा करो भगवान मतलब हम इतने कमज़ोर हैं, इतने डरपोक हैं कि हमें एक आलंबन चाहिए ही चाहिए। तो वो जो अंकुर तर्क का अंकुर होता है ना, उसको दबा दिया जाता है बचपन से ही। हम जो अपने संस्कारों में डाल देते हैं पैदा होते ही, वो दबा दिया जाता है। लेकिन मेरा तो दबा नहीं था। आप ये स्ट्रीम वगैरह सुनते ही सारी मिट्टी हटा कर के अंकुरित हो गया पूरी तरह से। पूरे घर के हुँ। लोग भी चिढ़े हुए हैं। घर में मतलब मैं ही हूँ जो खुद को सपोर्ट कर रही हूँ ऐसे विचार को और कोई सपोर्ट नहीं करता। ना तो मेरे अच्छा, मम्मी-पापा घर घर वालों की क्या प्रतिक्रिया है आपके इस अरे! नए मेरे रुख पे? ह जी, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मतलब बोलते तुम तो बदल गई हो। मैं अच्छा, पूजा-वूजा नहीं करता हाँ, मैं पूजा छोड़ दी हूँ, तो उनको लगता है कि मैंने पूजा छोड़ दिया, तुम बदल गई हो, ऐसे मत बदलो। तुम कभी कभी लेबल लगा देते हैं कि तुम मार्क्सवादी होती जा रही हो, कभी अच्छा। कुछ हाँ, मैं बोली कि मैं मार्क्सवादी तो नहीं हो गई हूँ, लेकिन मैं नास्तिक ज़रूर हो गई हूँ। मैंने बहुत ध्यान मन से पूजा किया, लेकिन मुझे कुछ हुँ, समझ में नहीं आया। मन में क्वेश्चन्स उठते थे कि इतनी तो गलत चीज़ें होती हैं, तो भगवान कहाँ चला जाता है? अच्छा, उस समय भगवान अवतरित होता था, तो अब क्यों नहीं आता है भगवान? हुँ, अब हुँ, क्यों नहीं उतरता है? अब क्यों नहीं जो भी गलत है उसको सही कर देता है? और भगवान इतना हुँ, नार्सिसिस्ट क्यों है कि उसको पूजा की हुँ, ज़रूरत पड़ती है, उसको चापलूसी की ज़रूरत पड़ती है, उसको वंदना की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात ये कि अगर वो पिता तुल्य, माता तुल्य है, तो हम उसकी हुँ, प्रशंसा में दिए जलाएँ, ना जलाएँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? हुँ, हम करें, ना करें उससे उनको कोई फ़र्क नहीं, माता-पिता वो तो वो होते हैं ना जो बराबर स्नेह बनाए रखते हैं। और हमें पूजा करनी हो तो हम अपने माता-पिता की क्यों ना करें, जिनसे कुछ हमें मिलता है, कम से कम आशीर्वाद तो मिलता है, वो सुनाई भी बिल्कुल। देता है कानों में। लेकिन हम हुँ, भगवान तो अपने आप नहा भी नहीं सकता, हम उसको भोग लगाएँ तो खुद से खा भी नहीं सकता, उनको कपड़े भी वो पहनाने पड़ते हैं, वो खुद से पहन नहीं सकते भगवान। देखिए कपड़े वाली बात पे फिर वो सवाल आ गया ना कि दुर्गा, काली इनके भी कपड़े जो है मर्द पुजारी बदलता है, बताइए? हाँ, उनको शर्म भी नहीं आती है ज़रा भी, है हुँ, ना? हुँ, और शर्म की तो धज्जियाँ उड़ गई जब रामायण वग़ैरह पढ़ा मैंने तो मतलब थोड़ा ही पढ़ा है वैसे मैं सुन रही थी, ऑडियो सुन रही थी इसमें यूट्यूब पर भी है तो मैं सुन रही थी तो जैसे आप भी बताते हैं उसमें वो और पूरा दिखाते भी हैं प्रमाण के साथ, तो अश्लीलता की तो सारी हदें पार कर दी गई। मुझे तो लगता है कि इनकी रचना ही इसीलिए की गई है कि हम अनैतिक कार्य कर सके प्रमाण पत्र सहित। हाँ, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल हाँ, एग्ज़ैक्टली सही पॉइंट आपने पकड़ा है। धर्म का आलंबन लेके हम वो हर गलत काम कर सके, जो धर्म में बताया कि हम बता सके कि हाँ, धर्म हमें ये सुविधा प्रदान करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितने अनैतिक कार्य करने हैं करो, धर्म का नाम लेकर के। हुँ, हर अनैतिक कार्य कर लो, गंगा जी में एक डुबकी लगाओ, तुम्हारे सारे पाप कट जाएँगे। तो सारे बुरे कर्मों के लिए तो भगवान खुद ही प्रोवोक कर रहा है, धार्मिक ग्रंथ खुद ही प्रोवोक कर रहे हैं। तो फिर मतलब नैतिकता ये कहाँ था बची? जी, मतलब यहाँ पे ये था कि अगर इनके जो लोग थे, जितने ब्राह्मणवादी थे, वो कोई भी गलत काम करें, तो उनके लिए मंत्र था कि ये मंत्र करवा दो, ये करवा दो, तुम्हारा पाप कट जाएगा, तुम्हारा वो कट जाएगा, दुःख दूर हो जाएगा। और जो बहुजन वर्ग थे, उनको तो संस्कृत सुनने, पढ़ने, बोलने पर जीभ काट दिया जाता था और कान में शीशा पिघला के, तो उनका कोई भी पाप तो छोड़ दीजिए, पाप माफ़ कराना तो छोड़ दीजिए, उनको तो पूरा बाइकआउट करके ज़ुल्म कर दिया गया था। यानी कि ईश्वर जो था, ये ब्राह्मणवादियों का एक लाइसेंस था कि कोई भी गलत काम कर लें। जी, कोई भी गलत काम ये चीज़ था। कर लें। अच्छा एक चीज़ हुँ, और है, जितनी सवर्ण महिलाएँ हैं, मैं ओबीसी क्लास से बिलॉन्ग करती हूँ। हुँ, जितनी हुँ, भी सवर्ण महिलाएँ हैं, मुझे लगता है कि उनकी मतलब कृतज्ञता की हद है कि वो बाबा हुँ, साहेब को थैंक्स तक नहीं बोल पाती हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड नहीं कर पाती। अगर वो नहीं होते ना, तो आज वही गति होती कि हुँ, 4-4 ब्याह करके बैठे होते, ऊपर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते घर के हुँ, अंदर रहती, पढ़ने का अधिकार नहीं होता, पति की सेवा करो, सास की सेवा करो, खैर बड़ों की सेवा करना कोई वो नहीं, लेकिन पति तो सहचर होता है ना, साथी होता है, उसमें सब हुँ, हुँ, भागीदारी होनी चाहिए बराबर की। इसमें उसमें बिल्कुल। मालिक और सेवक वाला भाव नहीं होना चाहिए।
पति है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री थोड़ी है जो बाकी सारे उसके सबऑर्डिनेट हैं, वो कोऑर्डिनेटर हुँ, है। हुँ। बिल्कुल। घर गृहस्थी कोऑर्डिनेशन से चलती है, उसमें कोई सुपीरियॉरिटी, इन्फीरियॉरिटी वाली चीज़ नहीं होती है। लेकिन बाबा साहब नहीं होते ना, तो आज वही चीज़ होती, सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी। औरत बच्चे पैदा करती, रोटियाँ बना रही होती, बाहर नहीं निकल रही होती, चाहे सवर्ण हो, चाहे अवर्ण हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हुँ। सवर्ण महिलाएँ इतने गुरूर में रहती हैं कि हमें गर्व है कि हम ब्राह्मण हैं। अरे किस बात का गर्व है? आपके होने में आपका कितना योगदान है? उस चीज़ पे गर्व कैसे कर सकते हैं? जैसे रंग, रूप, आप किस जगह पे पैदा हुए हैं, किस देश में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, इसका घमंड आप कर ही नहीं सकते। वो तो आप संयोग से हुए हैं। हुँ। इस बात पे बिल्कुल, हमारी बिल्कुल। बहुत हाँ, इस बात पे मेरी ठंड जाती है और मैं ये बोल देती हूँ तो मिर्ची लग जाती है लोगों को। देखिए वृंदा सिंह जी बहुत अच्छी बात है कि आप जो है रेशनल बनी हैं, फैमिली में आपने शुरुआत की है। आने वाली आपकी जो जनरेशन होगी वो बिल्कुल रेशनल होगी, उसपे कोई लाग-लपेट ही नहीं है क्योंकि माँ का ही प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। और ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक जहाँ पे जितने कॉलर आते थे सबकी ये शिकायत रहती थी कि मैं तो नास्तिक बन गया, मैं तो रेशनल बन गया, मेरी मैडम ही नहीं बन पा रही हैं। और देखिए साथियों अब यहाँ पे ये स्थिति आ गई है कि हमारी जो महिलाएँ हैं, जो बहनें हैं वो आ रही हैं और वो आके बता रही हैं कि मैं रेशनल बन गई और घर के हस्बैंड और बाकी लोग जो हैं वो अभी रेशनल नहीं बन पा रहे हैं। ये हम लोगों का ये खुशी की बात है। मैं अचीवमेंट मानूँगा इस चीज़ को कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए। जी, जी, मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मैं क्या बताऊँ कि मुझे तो लगता है आप एक नई ज्योतिराव फूले और डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही आप सब लोग आए हैं और ये क्रांति जो है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए, इतनी आग की तरह फैलनी चाहिए कि हर एक बच्चा-बच्चा जान जाए और अपने अधिकारों के बारे में जान जाए और जितनी गपोड़ कल्पनाएँ इन लोगों की जो मुँहबाज़ी चलती है ना, वो उसको बंद करा सकें। ये बंद होनी जी। चाहिए और मुझे दुःख होता है इस बात का कि जो हमारी कैटेगरी की महिलाएँ हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी मेरी जो फ्रेंड्स हैं, उनको मैं कितना भी जगाने की कोशिश करूँ, पढ़ी-लिखी हैं, लेकिन भगवान का डर इस कदर बैठा हुआ है ना सर कि मुझे तो लगता है कि वो डर के मारे ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको मन की शांति मिल जाती है। मुझे तो लगता है कि किसी को अच्छा-सा भोजन करा के जो तृप्ति उसको मिलेगी, उससे जो मन की शांति मिलती है ना, उससे बड़ी शांति कहाँ मिलेगी, हैं? एक भूखे इंसान को। वो मन और माइंड का स्टेटस है। माइंड को आप जो समझा ले गईं, वो समझ जाएगा। जी, जी, जैसे बिल्कुल। जैसे आपने देखा है ना कि ऑपरेशन थिएटर में पहले क्या होता था कि बेहोशी की दवा दी जाती थी, अब बेहोश कर दिया जाता था। अब क्या आया है कि जिस अंग का ऑपरेशन करना है, उसके इर्द-गिर्द ही उतना दूर सुन्न कर दिया जाता है। तो माइंड जो है वो समझ लेता है कि उतना दूर जो है कोई प्रतिक्रिया माइंड के ऊपर है, दर्द को सहन कर सकता है तो वो सिर्फ़ माइंड को समझाने की ज़रूरत है। जी, तो जी, वही जी। चीज़ है यहाँ पे कि आप अगर माइंड को समझा ले गई कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, तो वो क्लियर हो जाएगा कि आपको कोई लोग कहता है कि मुझे अल्लाह नमाज़ पढ़ूँगा तो खुशी मिलेगी या मंदिर घंटा बजाऊँगा या प्रेयर करूँगा। ये सब माइंड का स्टेटस है, आपने कहाँ पे उस चीज़ को समझा लिया, कैसे आप उस अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, उसके ऊपर है। तो ठीक है, हुँ। शुक्रिया आपका वृंदा सिंह जी। आप आगे आईं, आगे भी आपसे बातें जारी रहेंगी। ओके। जी सर, थैंक यू, नमो हुँ, बुद्धाय। थैंक यू। हाँ, नमो बुद्धाय, नमो ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह से और भी महिलाएँ, माताएँ, बहनें जो भी हैं, यहाँ पे जो देख सुन रही हैं, वो लोग भी आगे आएँ। आप लोग फीडबैक दीजिए ना। अभी जब आप फीडबैक देंगे, यहाँ पे जुड़ेंगी, यहाँ पे अपनी बातें रखेंगी, आप कैसे नास्तिक बनी, कैसे क्या परिवर्तन आया। डेली मैं कहता हूँ कि हर एक महिला को जिनमें परिवर्तन आ रहा है, उनको आगे आना चाहिए। आगे आके अपनी एक बार बात शेयर कीजिए। उसकी हम लोग अलग से क्लिप भी पब्लिश करेंगे ना, अपने लोगों में जब मैसेज जाएगा कि अपने लोग चेंज हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है, तो और भी लोग आएँगे आगे सामने। जो लोग भी चेंज हो रहे हैं, ये चीज़ हमें ना फीडबैक जाना भी तो चाहिए ना पब्लिक में। कई बार तो क्या होता है कि आपने सुना है ना वो गाँव में कहानी, किसी ने हल्ला कर दिया कि अरे! वहाँ पे उस पेड़ के नीचे देवी माई आई थी, नहीं आज जाके फूल चढ़ाओगे और जलेबी नहीं चढ़ाओगे और वो नहीं चढ़ाओगे तो वो घर में ये नाश कर देंगी। अब सारे गाँव की महिलाएँ जाके वहाँ चढ़ा रही हैं। तो कुछ लोग तो देखा-देखी काम करते हैं, समझ रहे हैं? आप यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा ना आगे आके कि अब चेंज हो रहा है। बहुत सारे जो नहीं बोल रहे थे वो भी बोलना शुरू कर देंगे ना।
वो सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। हो सकता है कि हमें हमारी बात को कम सुने, लेकिन वो एक महिला की भी बात सुनेंगे, एक दूसरी महिला सुनेगी तो उन्हें लगेगा कि हाँ यार, ये बोल तो ये बात तो ये सही बोल रही है, ऐसा तो हमारे साथ है। शायद एक महिला की बात एक महिला शायद समझ पाए, वो फीलिंग समझ पाए। तो इसीलिए आपको आगे आके ये बातें रखनी पड़ेंगी।